कोशिश करते हैं उस मल्टीलेयर के जो स्पेसिस होंगे ने उस स्पेसिस के गंदगी आती है, उस गंदगी करके कोई भी लेयर अपने आप साफ नहीं रह सकती। यूनिवर्सिटी सिस्टम बहुत वधिया चला रही सी, हाले भी जो यूनिवर्सिटी सिस्टम चलाएगा तो वधिया चलाएगा। एनसीटी के तीजे दिन कोई ना कोई बदलाव होंगे है। की बदलाव होंगे मैं वो ज़्यादा गल नहीं करा, व्यक्तिगत तौर पर मैं दो व्यक्तियों को जानता अच्छी तरह। जब मैं एजुकेशन बारे गल उठ के आई सी, डॉक्टर एस के ठाकर जो MA एजुकेशन सी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के पहले बैच विद्यार्थियों से गोल्ड मेडलिस्ट, उसने जो NC का डायरैक्टर बनता है, चेयरमैन बनता है, वो कहना MA एजुकेशन इज नॉट इक्वलेंट टू MA। जिस व्यक्ति ने पूरी उम्र MA एजुकेशन के बेस के उपर टीचर एजुकेशन की सेवा की हो एंड भी जाके कहे कि MA एजुकेशन MA के इक्वलेंट उन्होंने BEd करनी पड़ेगी। जो साहब ने गल कर रहे थे एजुकेशन कॉलेजों के टीचर की क्वालिफिकेशन की होगी, तो क्वालिफिकेशन सानू अज तक नहीं पता लग रही। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਬੋਲੇ ਆ ਜਾਂ ਕਾਣੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਲਟੀਰੀਅਰ ਮੋਟਿਵਸ ਨੇ। MA ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਪਹਿਲਾਂ 50 ਸੀ 55 ਬੈਠੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂ ਕਈ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੂਜੀ MA ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ MA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। जो 8 साल पढ़ाओ तो एलिजिबल ही नहीं है, ये कितना हो सकता है? तो 54 ने या 55 ने उन्होंने टीचर एजुकेशन की क्वालिटी के कितने लिंक जुड़िया हुआ उधर से फिर कोट करें कि रिसर्च कह रही है कि 54 वाला माड़ा टीचर होगा, 55 वाला ज़्यादा वधिया होगा। असी कितने फ्लैक्सीबल नहीं हुए अपने माइंडसैट के कितने ओपन नहीं हुए है कि 1% के 2% के नाल नंबर नाल पढ़ाई लिखाई का या लियाकत का कोई संबंध नहीं है। मतलब वाई वी आर क्लोजिंग डाउन लाइक दिस कि कंपार्टमेंटलाइजेशन के असी जिवें फिजिक्स वाले करते हैं कि इन्नी ही इंच होना चाहिए, इन्ने सेंटीमीटर होना चाहिए, इन्ने मिलीमीटर होना चाहिए। असी सारे पढ़ के आए हैं, पढ़े बैठे हैं, सियाने तो लैके जग के देश तक बैठे हैं। जो बच्चों असी पढ़ते हैं सीखते हैं उसका एग्जामिनेशन का कोई संबंध नहीं है। एग्जामिनेशन पास करना एक कहानी हैगी है, नॉलेज ग्रहण करना एक कहानी है, जिंदगी में सीखना किसी होर कहानी है। नोट ऑटो पढ़ना लिखना तो पढ़ना लिखना ही सब जिंदगी की जांच सिखाना जीना सिखाता। तो बुनियादी सवाल ने बुनियादी जिन्होंने तो मैं गल करना चाहता। अस कल भी कितने गल कर रहे थे, कल जो कठुआ कांड के संदर्भ में पंजाबी यूनिवर्सिटी के ह्यूमन चेन पढ़ाई गई तो कुछ वो विचार किए गए। उन्होंने उस अध्यापक के शब्द को मैं दोहराना चाहता, उस संबंध में नहीं है लेकिन साढ़े सारे उपर लागू होता है। कहना असी बच्चे जो असी बच्चे यूनिवर्सिटी के आते हैं, कॉलेजों में आते हैं, कॉलेजों में आने तो बाद जो वापस जाते हैं उसमें बदलाव होया होना चाहिए। जो मैं हम बदलाव की गल कर बदलना नहीं चाहते, जो असी किसी विद्यक संस्था के एंटर करते हैं 2 साल बाद या 3 साल बाद तो बाहर निकलांगे तो साढ़े बदलाव होना चाहिए है, जो उस कोर्स करके या उस ट्रेनिंग करके या उत्थे रहन करके साढ़े होना चाहिए, जो सानू दूजे व्यक्तियों तो अलग तो खड़ा करे। जब तक यूनिवर्सिटी अलग तो खड़े नहीं होवांगे समाज के बदलाव नहीं आ सकता जो असीं चाहते हैं। तो अध्यापक सिखलाई के भी यही गल है, जिन्ना असीं अध्यापक सिखलाई के कंटेंट दे रहे हैं उन्होंने, उस कंटेंट के काफ़ी कुछ ऐसा कंटेंट हैगा जिहदे असीं अध्यापक बनते प्रोसैस दौरान उस कंटेंट प्रति संजीदा नहीं होंगे। एजुकेशन साइकोलॉजी तो लैके एजुकेशनल फिलोसफी तो लैके एजुकेशनल साइकोलॉजी तो लैके टैक्नोलॉजी तक टीचिंग लर्निंग प्रोसैस तक जो असीं गल्लां करते हैं लिखण पढ़न दे उस समझ किताबां विच लिखियां हुई ने नहीं, बिल्कुल नहीं किताबों में लिखिया हुई उन्होंने जिन्हें टीचर एजुकेशन फ्रॉम बनाए सदियां लगियां कि एक अध्यापक के गुणवत्ता होनी चाहिए, वो कंटेंट की होना चाहिए जोड़ा उसके अपने विषय तो हट के कंटेंट होएगा। जो जिस करके सानू एजुकेशन वाले पुछते तुहाडा सबजैक्ट की है, साडा सबजैक्ट वो सबजैक्ट नहीं है जो बॉटनी वाले का है, कैमिस्ट्री वाले का है। मेरे जो मैं टीचिंग साइंस में बॉटनी भी होनी चाहिए है, केमिस्ट्री भी होनी चाहिए, पर बॉटनी और केमिस्ट्री लाइफ में कितना जुड़ी हुई है वो भी मैंने पता होना चाहिए। मैं उन्होंने तो उस ग्रैजुएट तो पोस्ट ग्रैजुएट तो बिल्कुल डिफरेंट होगा। एजुकेशन का व्यक्ति जो टीचर बन के आएगा या टीचर बन रहा है, जो एक ग्रैजुएशन जो करता है BA या BSc करता है या MBA करता है वो तो डिफरेंट होएगा। जो इको जगह होंगे फिर सारे टीचर एजुकेशन फ्रॉम ठीक नहीं है।
दो गल्लां मेरिया पढ़ाई लिखाई नाल ने डॉक्टर अमित कह रहे थे जो ASER के जो सर्वे ने कि बच्चों के रीडिंग स्किल कदे वो कहते हैं वीक हुई हैं कदे कदे स्ट्रोंग हुई ने कुल मिला के मैं ये कहना है साडियां सब दियां ही रीडिंग हैबिट्स वीक हुई ने असीं लिखना पढ़ना भुल गए हैं नोट्स बोर्ड से भी फोटो खिंचते हैं डेट शीट की फोटो खिंचते हैं कोई किताब कापी लिखी पढ़ने की बजाय फोटो खिंचते हैं पहला फोटो स्टार्ट होना फोटो खिंचते मैं मना कर रहा हूँ मैं भी कहना फोटो खिंच ला आई हैव चेंज माई सेल्फ बट इट इज नॉट अ गुड चेंज आई से बिना पढ़े बिना लिखे असी पढ़ना चाहते हैं साढ़े PhD स्कॉलर एक तो बैठे हुए हैं वो सारा PPT के जोर ला देंगे ने सारा ट्रांसपेरेंसी के ला देंगे ने जोर तो सारा वो टाइप के ला देंगे ने 3 साल 5 साल लाने तो बाद टाइपिस्ट बन जाते हैं स्कॉलर नहीं बनते समझ नहीं ज़्यादा मैडम प्रवीण बैठे हुए हैं इन्हें उत्थे जोर देवे टाइप कराने की शिमले और उत्थे टाइपिस्ट की दुकाना है गेट पर दुकाना हर जगह दुकाना है टाइपिस्ट की जॉब टाइपिस्ट की हैगी आ PhD स्कॉलर का काम पढ़ना लिखना है टाइप करना बिल्कुल नहीं SPS लर्न करना SPS डाटा एंटर करना उसका काम नहीं है 6-6 महीने SPS की एंट्रियां मारते हैं नो एंट्री डाटा प्रोसैस करना डाटा एनालिसिस का काम है ना ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ नहीं हैगा डाटा जो एनालिसिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ डाटा ਦਾ मीनिंग ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ डाटा सही है गलत है ये सब स्कूल ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ जो कहता कि बड़ी टी और छोटी टी में अंतर नहीं पता बड़े आर में छोटे आर में अंतर नहीं पता ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ मैं थीसिस देख रहा डॉक्टर सुंदर ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ ਹੋਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ ਐਰਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥੀਸਿਸ ਜੋ SPS ਦੀ ਜੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ SPS ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਤ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ SPS ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਟੇਬਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਰਡ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਟੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਉਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚ NMST ਕਰਕੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਰਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਗ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਥੱਲੇ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵਿਦ ਇਕੁਅਲ ਵੇਰੀਐਂਸ ਐਂਡ ਵਿਦ ਅਨਇਕੁਅਲ ਵੇਰੀਐਂਸ ਉੱਥੇ 2 ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਫਰੀडम ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ 1 ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਫਰੀडम ਵਿੱਚ ਡਾਟਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ कोई भी स्टैटिस्टिशियन जी ने B.Ed M.Ed ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਫਰੀडम ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਡੈਸੀਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ SPS ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੀਸਿਸ ਬਣੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਐਸਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਇਕੁਅਲ ਵੇਰੀਐਂਸ ਵਾਲੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਇਕੁਅਲ ਵੇਰੀਐਂਸ ਵਾਲੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਨ ਔਰ ਐਸਟੀ ਜੋ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੀਨ ਹੈ ਮੀਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਐਸਟੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ जैसी डिफरेंट अनइक्वल है कि अनइक्वल उन्हें नहीं पता है क्योंकि उन्हें लर्निंग नहीं की हैगी तो जो एक स्कॉलर लर्निंग नहीं करेगा इस चीज़ को नहीं समझेगा मैडम ने बैठे ने लाइफ स्किल जी कहती है ना क्रिएटिव थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेगा ना डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती सो सानू साडियां रीडिंग हैबिट्स वीक हुई ने साडी रीडिंग स्किल्स वीक ने सानू पढ़न लिखण वाल ध्यान देना पएगा जे असीं वधिया पढ़े लिखे कहलावांगे जे वधिया लिखे पढ़े लिखे कहलावांगे तां ही वधिया पढ़न लिखण लई अध्यापक पैदा कर सकांगे जिस तरीके नाल डॉक्टर अमित ते प्रधान साहब ने कुछ एक रिपोर्ट जिक्र किया ASER का PISA का कुछ होर सर्वे जी आते हैं मैं डॉक्टर सुंदर बैठे गल कर रहा शेयर कर रहा शेयर पार्ट भी कोठारी साहब का शेयरिंग करनी चाहिए मैं जिक्र कर रहा किसी भी रिसर्च फाइंडिंग को एज सच एक्सेप्ट मत करो किसी भी रिसर्च फाइंडिंग को एज सच एक्सेप्ट मत करो फिर मैं रेफर करांगा जॉन W बेस्ट की बुक हैगी आ जॉन W बेस्ट की बुक के डिस्क्रिप्टिव मैथडोलॉजी के जो लास्ट पोस्ट ऑफ फैंसी वाला यूनिट है वो लास्ट पेज के एक जगह उन्हें क्वेश्चन करता है कोई प्रोफैसर ग्लास ने जर्मन के 1968 का रैफरेंस है वह ग्लास ने उदों रिसर्च स्कॉलर को कहा एजुकेशन के बंदियां को कहा
कि तुसीं पढ़न लिखन लगे क्रिटिकल होवो, जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हो, कि जो लिखा गया है वो सही होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे स्कॉलर ने रिसर्च जो की ने, फिर कुठारी साहब आ रहे हैं कि बिना रिसर्च किए रिसर्च करा गया, 8 करके 40 करा गए ने लोग, 30 हो गए ने, पर पूरी उम्र की जो उन्होंने लर्निंग हुई है उन्हें जो सत्यानाश किया कुल मिला के वह कोई अंदाजा नहीं है। जिस चीज़ का मैं जिक्र कर रहा वो इथोपिया तो लड़का आया कि पीच करके गया है, उत्थे टी टेस्ट उदा ही कराएगा जिदा उन्हें अपनी फीस विच किया। कि जो मैं लर्न कर लिया मैं वही पढ़ाऊँगा, जो मैंने आता मैं वही बोलूँगा, नवा सीखने की बजाय जो मैंने आता है मैं वही करावांगा, उस लाइन कराँगा, जब तक मैंने कोई करैक्ट करने वाला नहीं आएगा। मैंने सोधने वाला भी कोई चाहिए है, जो मैं सोधने वाला नहीं है तो मैंने खुद को अपने आप को सोधना पाएगा, वो क्रिटिकल थिंकिंग। तो उन्हें ग्लास ने प्रोफेसर ग्लास ने ये शब्द कहे ने कि तुसी किसी किताबों में छपे या जर्नल में छपे आर्टिकल में या पेपर में ऐसा मत एक्सैप्ट करो तो वो बहुत सारी गलतियां का स्कोप है, वो प्रॉब्लम है ने असं उन्हें उदा ही कोट करके अपनी धारणा बना लेंगे। तो रिसर्च फंडिंग जो ना साढ़े को डाटाबेस अवेलेबल हो रहे हैं, वो डाटाबेस की रिलायबिलिटी कितनी है, वैलिडिटी कितनी पीरियड के असैसमेंट ऑफ लर्निंग का जो अभी पेपर ऐड किया एमएड मेजरमेंट का पेपर अस कहते एजुकेशन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन पेपर कहते हैं कि साडी जो मेजरमेंट है कितनी सही है, बच्चों बारे बच्चों की प्राप्ति बारे साडे अंदाजे कितने सही ने, मेरा अपने बारे अंदाजा कितना सही है, सहीपन की पहचान करना, वो मापनी कड़ी होगी, टूल की होएगा साडा, वो टूल की लायबिलिटी कितनी होएगी। डॉक्टर पुष्पिंदर बैठे ने एग्री करनगे जो असं कहते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट की है, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट है कि वेरीएबिलिटी तो रहेगी इंडिविजुअल डिफरेंसिस की, असं वेरीएबिलिटी में भुल जाते हैं कई बार कि वेरीएबिलिटी होंगी हैगी है, ये प्रिंसीपल है लाइफ का कि सारे बंदे बराबर नहीं हो सकते, सारे बंदे बराबर नहीं हो सकते है, वेरीएबिलिटी हैगी है। फिर वेरीएबिलिटी के होने के नाल ही कोई टूल का जो एस्टीमेट है सही कदों होएगा जो रिलायबिलिटी 1 होएगी। जिन्हें फार्मूला पढ़िया सिग्मा √1 - r है, छोटा r आ कोरिलेशन वाला रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट है, तो किसी टूल की रिलायबिलिटी 1 है नहीं, ईवन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की 1 नहीं है। तो साढ़े इंस्ट्रूमेंट नहीं होगी गलती का स्कोप होएगा। सो मैं कितने गलती कर रहा मैंने वो पहचान भी होनी चाहिए। एज ए टीचर किसी विद्यार्थी बारे गलत धारणा ना बना लवा मैं। सो दिस मीन मैनू एज ए टीचर एजुकेटर या एज ए टीचर मैनू एक आम पढ़े लिखे व्यक्ति को कितना मैनू उठना पाएगा ताकि मैं अच्छा टीचर बन सका। तो पढ़ गया BA कर गया, MA कर गया, PhD कर गया, MPhil कर गया, लेकिन जो एजुकेशन के हो आके B.Ed करेगा या BA B.Ed करेगा, BSc B.Ed करेगा, जो तो बाद असी M.Ed का की करा सानू हाले पता नहीं है की होएगा जी, सानू कुछ नहीं पता जो BA B.Ed मोड से चले जाते हैं वट विल बी द फेट ऑफ M.Ed। जिवें असीं जो सिस्टम चेंज किया कोरस्पोंडेंस M.Ed उड़ाई दी बाय प्रॉक्सी उड़ गई है, वो बाय डिफॉल्ट मतलब कोरस्पोंडेंस एजुकेशन के M.Ed खत्म हो गई। इसका मतलब की है कि स्कूल एजुकेशन के जो एक व्यक्ति B.Ed करने तो बाद वो टीचर लग गया, मुड़ के वो टीचर एजुकेशन अगे पढ़ नहीं सकता, उनकी तुहाडे उपर उनकी लाती कि जे तू टीचर लगना स्कूल में मुड़ के एजुकेशन ना पढ़ी तू पढ़ ले बहुत अस कहते असं खुद रुक जाते पढ़न तो सानू संस्थावां ने संस्था के नियमों ने रोक दिता कि तू अगे नहीं पढ़ सकता है। अगर M.Ed कर दे नौकरी छड्ड के कोरस्पोंडेंस कोर्सेस सीगे, समर कोर्सेस सीगे, असं किस तरीके सिस्टम खराब कर रहे हैं, रीथिंक नहीं कर रहे, खराब कर रहे हैं। हुण जो ये 4 साल प्रोग्राम की गल कर रहे हैं NCT का डॉक्यूमेंट उन्होंने पहले ही कह चुके हैं, वो कहेंगे ना तुम तो 10 साल पहले कह के तुम पढ़िया ही नहीं है, दोष साडा है क्योंकि पढ़िया नहीं है। जो लिखा है डॉक्यूमेंट के लिखे के उपर अभी उदों प्रतिक्रिया देंगे, अपने रिएक्शन देंगे, अभी कुछ सेमिनार करते कहते ये गलत डॉक्यूमेंट है, अभी डॉक्यूमेंट सच बन के चल पे हैं, तो बिना पढ़े डॉक्यूमेंट सच बन के चल पे हैं। डॉक्यूमेंट की है हम सानू कहने आ देख लिखा है, जो तुम 10 सालों को उसका बोले उनको बोलने लगे ये तो नीयत खराब है, नीयत उन्होंने खराब है, नीयत साड़ी खराब है। तो वी हैव टू बी कॉशियस, वी हैव टू
study well. You will have to study critically. क्यों? शिक्षा समाज का निर्माण करती है। जिस शिक्षा ने समाज निर्माण करना है उस वक्त जो अध्यापक होगा उसका लेवल की होगा। मैं इसका चिंतन था कि काम व्यक्ति अध्यापक बन के नहीं चल सकता है। 6 दुकानदार ने उसको काम कर लेंगे, कुछ चीज बेच लेंगे, पर 6 अध्यापकों की चिंता होगी, 6 अध्यापकों का स्टाइल अलग होगा, सोचने अलग होगी, विचारधारा अलग होगी। लेकिन उन्होंने एक गल का समझा होना पड़ेगा कि मैं अच्छे समाज की सृजना करनी है, मैं अच्छे विद्यार्थी पैदा करना है, उस पर सोचना पड़ेगा। तो अध्यापक शिक्षण के जो तब्दीली ने गल कर रहे हैं इन्हों का एक लक्ष्य है। लेकिन असी जो इस मौजूदा सिस्टम के जिथे किते है कुछ गल्लां मन के चलीए तो हो सकता असी समाज को वधिया बनाउण वाल काम व्यापक हो सकीए। मैं डॉक्टर पुष्पिंदर की गल उन्हें मैंने हुक्म किया मैं हुण दोहरा रहा है। जिहड़ा असी सुजैशनां NCT नूं 2009-10 दे विच नहीं दित्तियां, ये 4 साल प्रोग्राम हाले आया नहीं, आने वाला है। अगला इस साल पीरियड च एडमिशन होंगे, अगला साल 0 ईयर डिक्लेयर कर रहे हैं, वो तो अगे प्रोग्राम आएगा। लेट अस ऑल पुट आवर वॉइसेस इन द फॉर्म ऑफ रिटन सजेशन टू डिफरेंट बॉडीज कि तुसीं ये कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे, ये सिस्टम वधिया है जो सिस्टम वधिया। असी उस आवाज़ का हिस्सा बनीए जो कहे कि सिक्ख्या जगत के विच अध्यापक शिक्षण के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जो BEd MEd प्रोग्राम चल रहे हैं, ये ज़्यादा वधिया ने, चाहे 2 साल हो चाहे 1.5 साल हो। लेकिन BA के नाल या BSc के नाल जोड़ के BEd करने कराउंदे एक्सपैरीमेंट NCERT 1950 करती आ रही है और रेजिडेंशियल बोर्ड के विच ने कामयाब नहीं होए। कुछ तो यूनिवर्सिटी ने 60 में कर लिया सीगा, कामयाब नहीं होया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अमसी बैठे हुए ने जो उधर उस साइड से सीगे जिहड़ा इन्हां दा स्विमिंग मैडम वाले सीगा, वो च एडमिशन नहीं होए, बच्चे नहीं आउंदे हैगे। +2 तो बच्चे की अध्यापन प्रति रुचि नहीं हैगी, सानूं गल मन के चलनी चाहिए है। +2 के लैवल के तक बच्चे की पढ़ाई टीचर बनने की जरूरत नहीं है, पर सानूं टीचर सिर्फ स्कूल वास्ते नहीं चाहिए है, सानूं टीचर हायर एजुकेशन वास्ते भी चाहिए, सानूं टीचर मैडिकल कॉलेज वास्ते भी चाहिए, सानूं टीचर इंजीनियरिंग एजुकेशन वास्ते भी चाहिए। असीं जो टीचर एजुकेशन की गल केवल स्कूली सिक्ख्या जोड़ के चल पाते हैं, उत्थे भी असीं गलती कर रहे हैं। मैडिकल कॉलेज भी टीचर, मैडिकल कॉलेज BDS भी तो पढ़ाई कराई जाती है, उत्थे टीचर है, वो सर्जन भी है तो टीचर भी है। मैडिकल कॉलेज के इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियर भी है, लेकिन टीचर भी है। उत्थे 2 रोल प्ले करने पैंदे ने, इंजीनियरिंग का भी तो टीचर का भी। पर साडे कोल तां रोल एक असीं टीचर का रोल प्ले करता है। टीचर का रोल प्ले करना है तो टीचर की स्किल साडियां किहड़ियां ते लाइफ की स्किल किहड़ियां ने। विद्यार्थी अज घर आ रहा साडे कोल, उस विद्यार्थी के किहड़े गुण पाउणे ने, वो गुण पाउण दे रस्ते की होणगे, विधियां की होणगीਆਂ, उस अध्यापक दे विच एक गुण जरूर आ जाना चाहिए है। मैं उस चीज़ को दोहरावांगा, प्लीज़ ध्यान नाल सुणिओ। जिन्नी असीं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की है जो कर रहे हैं, ਜਿਹੜੇ स्कॉलर ने PhD कर ली, जिन्हें साइकोलॉजी टेस्ट लगाए या लगाउणगे, चाहे वो अचीवमेंट टेस्ट भी है, अगर नॉर्मेटिव है, सारे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग नॉर्मेटिव बिहेवियर पर टिकी हुई है। नॉर्मेटिव बिहेवियर समझे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो जो स्कूलों के रिजल्ट आते हैं या किसी भी एग्जाम का रिजल्ट आता है, उस नॉर्मलसी की उम्मीद रखा करो। जे नंबर इदा आउणगे ना, सारे पासड़ में चले जाएंगे, जिन्होंने असीं स्क्यूड कहते हैं, टेढ़ापन कहते हैं। स्क्यू होना अच्छी गल नहीं हैगी। जो पढ़ाई लिखाई का मसला है, जो लर्निंग होएगी, लर्निंग आउटकम वर्ड आ रहा है, डॉक्टर लर्निंग आउटकम, लर्निंग इनपुट आएगी, उन्होंने वेरिएशन नहीं हो सकती। होएगी टीचर फैक्टर से वेरिएशन होएगी, स्कूल फैक्टर से वेरिएशन होएगी, ज़्यादा नहीं होएगी। लेकिन लर्निंग आउटकम के वेरिएशन होणगियां, उन्होंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सिद्धांत लागू होंदा है कि कुछ बच्चे फेल भी होणगे, सानूं मनना पएगा कुछ बच्चे फेल होणगे, कुछ बहुत एक्सेल करनगे, ज़्यादा मेडियोक्रिटी के विच होणगे, जिवें असीं नॉर्मल बनते हैं। साडा अगला सवाल यह होगा है जो बहुत अच्छा कर गया है, बहुत वधिया, मेडियोकर है, नॉर्मल है, ठीक है, जिहड़ा वधिया नहीं कर सकिया उन्होंने वधिया किदां बनाउणा, वो सवाल वो चैलेंज साडे वाल। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋते ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਰੌਂਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੌਂਗ। 4-5% ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 8% ਜਾਂ 10% ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਟੈਂਡ 0 ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, 17 ਵਿੱਚੋਂ 60 ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪੜਾਇਆ, ਬਰਾਬਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। 0 ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 65 ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? जब कोई विषय पढ़ाऊंगा तो फेलियर हैगी है होएगी, कुछ परफॉर्मेंस हैगी है व्यक्ति की लर्नर की अपनी हैगी है। सो लेकिन जो दो बच्चे फेल होंगे ने उदों मैंने चिंता का विषय बनता है कि मैं इन्हों पढ़ा रहा इन्हों समझ आके इन्हों समझ क्यों नहीं आया, वो समझना पाएगा, उसकी असैसमेंट करनी पाएगी, उसकी इवैल्यूएशन करनी पाएगी, वो स्किल मेरे में होनी चाहिए है। तो दैट इज द एडिशनल स्किल जी मैनू बाकी ऑक्यूपेशन तो डिफरेंट है। ਪਰੋਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਪਏਗਾ।